नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। खबर मथुरा से ही, जहां ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज आज भावुक नजर आए। उन्होंने भारत सरकार और केंद्र सरकार से गौ माता की सेवा और सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग की है। धर्मदास महाराज ने कहा कि गौरक्षक अक्सर कार्रवाई और मुकदमे का सामना करते हैं, जबकि गौ माता की रक्षा के लिए ठोस सरकारी व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने आगामी फिल्म गोदान और हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन से गौ संरक्षण की जिम्मेदारी खुद लेने की अपील की। आगे क्या कुछ पता है, आपको सुनाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। मैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज भारतवर्ष के सभी सनातनी गौरक्षकों को, गौपुत्रों को और सनातन धर्म प्रेमियों को हमारी तरफ से जय गौ मातरम। आपको अवगत करा दें कि आज भारत देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर हर जगह गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है। जिहादी किस्म के लोग गौ माताओं पर अत्याचार करते हैं। हमारे जैसे गोभक्त, गोपुत्र रात दिन गौ माताओं की सेवा में लगे रहते हैं, रक्षा में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन भी हमारे जैसे गौ भक्तों का सहयोग नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक तरफ तो राजनीतिक दल हैं जो गौ माता को माता कहकर लोगों को ठगते हैं, और दूसरी तरफ हमारे खुद सनातनी हिंदू हैं जो हमारी गौ माताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, गौ कसी करा रहे हैं, गौ माताओं को कट्टी खाने भेज रहे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि हमारे जो बच्चे रात को गाड़ी पकड़ते हैं तो गाड़ियाँ हिंदुओं की होती हैं। बड़ा दुख होता है हमें, और सबसे बड़ा दुख तो हमें कल हुआ है कि हाथरस जिले के एक ही गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान की दबंगी। सर्वप्रथम उसकी गौशाला में हमारे कुछ गौरक्षक पहुंचे, 4 लोग बताए जा रहे हैं, क्योंकि आगरा मंडल युवा मोर्चा रामू जुरैल से, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गिरिराज नौवाड़ से, अलीगढ़ मंडल विष्णु रावत से हमारी जो वार्तालाप हुई हैं, उन्होंने हमें सारी जानकारी दी है। प्रभु जी, गौ सेवा करना हर किसी के बस की नहीं है। गौ सेवक को ना तो सरकार से कोई सैलरी मिलती है, ना ही शासन प्रशासन कोई सैलरी देता है। यहाँ तक गौ रक्षक अपनी जान हथेली पर रख के रातों और दिन गौ माताओं की रक्षा करते हैं। क्या वो गौ माता सिर्फ गौरक्षकों की माता है? क्या वो गौ माता सिर्फ गौ रक्षकों की ही जिम्मेदारी है? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। भारत के अंदर हमें दुख जब हुआ कि हमारे ही गौरक्षक को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान के द्वारा रोड एक्सीडेंट कराया। बच्चे को लेके मथुरा सिटी हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां उसने अपने प्राणों को गौ माता के चरणों में अर्पित कर दिया। एसडीएम सादाबाद, बीडीओ सचिव, यहाँ तक कि थाना के वरिष्ठ अधिकारी भी परसों गौशाला पर पहुंचे थे। उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा था, परंतु आज भी वो अधर्मी धड़ल्ले से घूम रहा है। हमें दुख होता है। एक तरफ तो शासन प्रशासन और भारत सरकार और आदित्यनाथ योगी जी की सरकार
गौ माताओं के लिए नए नए कार्य चालू कर रही है। गौ तत्व से बने हुए प्रोडक्ट बना रही है। अभी 6 तारीख को मूवी भी आ रही है गोदान। इसका माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने और गौ आयोग श्याम बिहारी गुप्ता जी ने फीता काट कर उसका शुभारंभ भी किया है। 6 तारीख को लॉन्च हो रही है। परंतु क्या फ़ायदा ऐसी मूवियों से? मैं तो ये कहता हूँ, क्या फ़ायदा ऐसी सरकार से जो गौ माता के लिए नया कानून लागू नहीं कर सकती। अभी कुछ समय पहले भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम लागू हुआ था, यूएसी। इसमें सर्व समाज को, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए इतना गड्ढा गहरा खोद दिया था कि शायद इतिहास भूल जाते। बड़ा दुख होता है। सर्व समाज है तो ये भारत देश है, क्योंकि सर्व समाज चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो या जैन हो, ये सभी लोगों की धरोहर है कि आज भारत देश में ये सिस्टम चल रहा है। भारत सरकार के अंदर अगर देखा जाए तो क्षत्रिय समाज के एक दिग्गज राजनेता बैठे हुए हैं, ब्राह्मण समाज के एक से एक राजनेता बैठे हुए हैं, और अपनी वैश्य समाज के भी एक से एक दिग्गज राजनेता बैठे हुए हैं। परंतु क्या है, हमारे राजनेताओं से फायदा क्या है? क्या किया है आज तक सर्व समाज के लिए? लखनऊ में बैठक हुई थी ब्राह्मण समाज की, तो उस पर उंगली उठा दी। जब एक क्षत्रिय विधायक बीच में कूदा, उसने कहा कि मैं वोट देता हूं तो सरकार बनती है। अगर हम सब लोग वोट देना बंद कर दें सरकार को, तो देखते हैं सत्ता में सरकार किसकी आती है। तो मेरा तो बस सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप इस भगवा का कम से कम मान रखें, सम्मान रखें। इस भगवा का कम से कम एक परंपरा चली आई है कि भगवा वस्त्र की वाणी सत्य होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, संत वही पत्थर की लिखा। संतों की जो वाणी होती है वो सत्य होती है। इतिहास गवाह है, कल्पात्री महाराज ने कांग्रेस सरकार को श्राप दिया था, इंदिरा गांधी को। आज उसका देख लो कैसा पतन हो चुका है। शासन प्रशासन झूठे आरोप लगाने के लिए, गोरक्षकों को जेल में डालने के लिए और गौ माताओं की गाड़ियों से पैसे वसूलने के लिए आगे आ रहा है, तो गोरक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है? शासन प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को मैं बस अवगत कराना चाहता हूँ, या तो आप हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें, या फिर आप हमसे खुले शब्दों में कह दें कि गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा करना बंद कर दो। शासन प्रशासन और भारत सरकार और केंद्र सरकार खुद देखेगी। हम संकल्प लेते हैं कि जिस दिन आपका ये घोषणा हो जाएगी भारत देश में अंदर कि सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की है, हम गौ सेवा करना बंद कर देंगे, हम गौ रक्षा करना बंद कर देंगे, हम गौ तस्करों को पकड़ना बंद कर देंगे। ये हमारा वादा है। जय गौ मातरम, जय भारत माता की, जय श्री राम।